नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। आज हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो देखिए, 1962 में एक ऐसा समय आया था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका के पास एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा। वहां पर सोवियत रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें प्लांट कर दी थी। इसके चलते जब अमेरिका को यह बात पता चली, तब अमेरिका ने क्यूबा का इन्वेजन शुरू कर दिया, ताकि और फिर यूएसएसआर को एक अपनी मांगनी कह दी कि आप अपनी मिसाइलें क्यूबा की जो है उसे निकाल कर फिर से ले जाइए। इसकी सारी हम आज पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो देखिए, 1960s में कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। देखिए, आपको कोल्ड वॉर की बात को अगर पता नहीं है तो मैं थोड़ी से शब्द में बता दूं। 1945 के बाद पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत रूस, जो कि आज की रशिया है। तो देखिए, 1960s में 1960s तक आते आते यूएसएसआर स्टालिन के नेतृत्व में पहले से ही पावरफुल हो रहा था। तब 1960s में यूएसएसआर का नेतृत्व निकिता क्रुश्चेव कर रहे थे और इधर यूएसए का नेतृत्व जॉन एफ कैनेडी कर रहे थे। तो इसी बीच 1959 में क्या हुआ, जो अमेरिका के पास एक महाद्वीप के जैसे एक द्वीप के जैसा देश है जिसका नाम है क्यूबा, वहां पे 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने, जो वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो कि अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसे ओवरथ्रो करके वहां पे अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्यूबा में स्थापन कर दी। अभी अमेरिका एक पूरी दुनिया में कहता है कि मैं डेमोक्रेसी का रखवाला हूं, तो उसके चलते अमेरिका को तो ये गुजारा नहीं होगा कि उसके पास ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि उसके दुश्मन की आइडियोलॉजी की है। देखिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पूरी दुनिया 1960s में लगभग कोल्ड वॉर के दौरान दो गुट में बटी थी। एक तो थी कैपिटलिस्ट अमेरिका के पास, जो कि अमेरिका के 7 देश थे जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज थे, और दूसरी थी कम्युनिस्ट कंट्रीज जो कि यूएसएसआर के साथ थी। तो इसके चलते अमेरिका को डर लगने लगा कि कम्युनिस्ट कंट्री हमारे सीधे पास हो गई तो यूएसएसआर का वहां पे उस कंट्री के ऊपर प्रभुत्व ज्यादा बढ़ेगा। तो अमेरिका ने क्या किया, 1961 में बे ऑफ पिग्स के चलते क्यूबा में इन्वेजन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी बे ऑफ पिग्स क्या है? देखिए, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्यूबा में स्थित हुई, तब जो लोग अमेरिका में शरणार्थी गए थे, तो अमेरिकन सोल्जर्स उन शरणार्थियों को क्या कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, और ट्रेनिंग के जरिए हथियार भी दे रहा था कि जाओ और आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो फिडेल कास्ट्रो के गवर्नमेंट है उसे हटाओ। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक जानकारी दे दूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी लीडर की असैसिनेशन अटेम्प्ट ज्यादा हुए हैं तो सबसे ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट फिडेल कास्ट्रो के हुए हैं। लगभग 500 से ज्यादा, मतलब फिडेल कास्ट्रो को मारने का प्रयास 500 से ज्यादा बार किया गया है। तो फिडेल कास्ट्रो आने के बाद क्या हुआ था कि जो अब क्यूबा में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट था, उसे फिडेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है कि पूरी जो इंडस्ट्री होती है, बिजनेसेस होते हैं, वो सरकार ओन करती है। तो फिडेल कास्ट्रो पूरी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को सरकारीकरण यानी नेशनलाइजेशन कर रहा था। तो इससे अमेरिका को डेंजर यानी अमेरिका को गुस्सा आया, तो उसने इन्वेजन शुरू कर दिया। इसी बीच फिडेल कास्ट्रो ने यूएसएसआर को पत्र लिखा कि अमेरिका हमें निवेदन कर रहा है, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो इसके चलते कोल्ड वॉर के दौरान ये निकिता क्रुश्चेव है और ये जॉन एफ कैनेडी है। तो इसके चलते निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि यहाँ पे क्यूबा है, तो क्यूबा में क्या किया कि क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें प्लांट कर दी, न्यूक्लियर मिसाइलें छुपके से प्लांट कर दी। और फिर इसकी जानकारी अमेरिका को कब लगी, जब अक्टूबर में क्या हुआ कि जब एक अमेरिकन U-2 स्पाई विमान यहाँ पे सर्विलांस कर रहा था, तब उसने क्यूबा में स्थित जो मिसाइलें थी यूएसएसआर की, उसे उसकी तस्वीरें खींची, और उसकी तस्वीरें हेडक्वार्टर जब भेजी, तब वहां के जॉन एफ कैनेडी ने उन तस्वीरों को देखने के बाद अपना इन्वेजन स्टॉप कर दिया, और फिर एक लीगल डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग के जरिए इसे रिजॉल्व करने लगे। तो इसके चलते अगर आपको पता नहीं है तो कोल्ड वॉर के दौरान देखिए, दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी। एक तो अमेरिका का गुट था, कैपिटलिस्ट कंट्री थी, और दूसरा यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी। अभी कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन कौन से थी? यूएसएसआर मतलब
पूरे जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एशिया में और यूरोप में यूएसएसआर का प्रभुत्व ज्यादा था। यहाँ पे वियतनाम से लेकर यहाँ पे बेलारूस, पोलैंड तक यूएसएसआर का प्रभुत्व था। और अमेरिका अमेरिका तो एक अगले अपने अपना दूर है यूएसएसआर से, लेकिन अमेरिका का प्रभुत्व यूरोप में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, वहां पे उस वक्त जर्मनी के दो टुकड़े थे, एक तो ईस्ट जर्मनी था और दूसरा वेस्ट जर्मनी था। वेस्ट जर्मनी यूएसएसआर के कंट्रोल में था और ईस्ट जर्मनी अमेरिका के कंट्रोल में था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में था। तो इसके चलते क्या हुआ कि न्यूक्लियर में अमेरिका ने क्या किया, ऐसा नहीं था कि यूएसएसआर अपना अग्रेसर रूप दिखाकर क्यूबा में अपनी मिसाइलें प्लांट कर रहा था। 1958 में अमेरिका ने भी यूके में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें प्लांट कर दी थी और 1961 में इटली और तुर्की में अपनी मिसाइलें प्लांट कर दी थी। इसके चलते यूएसएसआर के बड़े बड़े जो शहर है वो सीधा अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइलों के क्षेत्र में आ रहे थे। तो इसके रिटेलिएशन में यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें प्लांट कर दी थी। तो इसके चलते अलग अलग दुनिया में, अगर आपको क्यूबा पास दिखा, यहाँ पे क्यूबा दिख रहा है ना, तो क्यूबा सीधा अमेरिका के नीचे है, यानी अमेरिका के लगभग पूरे जो बड़े बड़े शहर यहाँ पे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, तो लास वेगस, ये सब बड़े शहर क्यूबा में जो यूएसएसआर की मिसाइलें थी उन सभी के क्षेत्र में आ रहे थे। लेकिन यानी अगर क्यूबा से कोई भी मिसाइल फायर कर दी तो सीधा जाकर अमेरिका के बड़े शहर पर गिर सकती है। तो इससे देखिए यहाँ पे लॉस एंजल्स, सिटेले, शिकागो, अटलांटे, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, मेक्सिको सिटी है तो मेक्सिको, तो क्यूबा से यहाँ पे सब पास में थी, यानी अमेरिका के बड़े बड़े शहर अभी सीधा क्यूबा के यानी यूएसएसआर के कंट्रोल में आ रहे थे। अभी इसके चलते इसके रिटेलिएशन में जब जॉन एफ कैनेडी को पता चला, जब किसने जो अमेरिका का U-2 स्पाई विमान था उसने तस्वीरें खींची यूएसएसआर की मिसाइलों की, तो तब जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया कि आर्म्स ब्लॉकेड लगा दिया। किस पर? क्यूबा कर। कहा कि क्यूबा में कोई भी जो मिसाइलें है, मिसाइलों की शिप्स है, जैसे सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, जो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये नहीं जाएंगे इसे। और फिर इसको सोवियत यूनियन की मिसाइलें वहां पे नहीं जाने दे रहा था। अभी आपको मैप में बताऊं तो अगर ये देखिए ये क्यूबा है, तो अमेरिका ने क्या किया कि इसे नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, यानी यहाँ पे सामने क्या किया, अपनी शिप्स लगा के जो यूएसएसआर की जो वार मशीन्स आ रही थी, वारशिप्स आ रही थी, उनको क्यूबा में एंट्री नहीं दे रहा था। तो इसे यूएसएसआर ने एक एग्रेसर रूप अपनाया है, अमेरिका ने, ऐसा उसने बताया। और फिर सेटल करने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने एक शर्त रखी कि यूएसएसआर अपनी जो क्यूबा में मिसाइलें है उससे निकाल कर वापस ले जाए। तो फिर इसके चलते यूएसएसआर ने भी कहा कि आपने जो अपनी मिसाइलें प्लांट कर दी है कहाँ पर, तो आपको बताया ना अभी 1958 में यूके में लगाई थी और 1961 में इटली और तुर्की में लगाई थी। तो यूएसएसआर ने एक शर्त रखी कि अगर हम भी हटाएंगे क्यूबा से मिसाइलें, अगर आप अपनी मिसाइलें यूके और इटली, तुर्की से अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें वापस पीछे लेकर जाएंगे, तो इसके चलते कुछ दिन डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग के जरिए इसकी शुरुआत हुई। और फिर जब आखिर में 1 महीने बाद यूएसएसआर ने अपनी जो मिसाइलें क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें प्लांट की थी उसको निकाल कर वापस लेके गए। और फिर कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने भी तुर्की में से मिसाइलें अपनी निकाली, लेकिन बाद में यूएसएसआर को नहीं बताते हुए अपनी मिसाइलें फिर से प्लांट कर दी। अभी का समय देखिए, अभी जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसमें जब 1962 में जब अमेरिका के सिधाने पर यूएसएसआर बैठा था, तब यूएसएसआर ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया को खतरे में ना डालते हुए अपनी मिसाइलें पीछे हटाई। लेकिन अभी के समय यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और रशिया अपना अग्रेसर रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर हावी हुआ है। तो यह युद्ध थोड़े दिन में रुक सकता था अगर अमेरिका ने इसे सेटल डाउन किया होता तो इसके चलते डायलॉग डिप्लोमेसी जरूर होनी चाहिए। देखिए कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया 3 गुटों में बटी थी। मैंने 2 गुट तो बता दिए, एक तो कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट, और तीसरा गुट था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ज्यादातर कंट्रीज थे साउथ वर्ल्ड की। देखिए कौन कौन से थे यहाँ पे, इंडिया जो कि पूरा आशियन रीजन था, ये कंट्रीज थे,
और फिर यहाँ पे ये कंट्रीज थे इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के थे, इजिप्ट के थे, इंडिया के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके नेतृत्व में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रही थी। तो इसके चलते कोल्ड वॉर के दौरान जो पूरी दुनिया पर एक वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा था, उससे रोकने के लिए यूएसएसआर और यूएसए ने अपनी पूरी जान लगाकर इसे रोक दिया। और हालांकि अब तक वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा किसी भी युद्ध में नहीं चला है। इसके चलते यूएसएसआर तो 1991 में बिखर कर 15 देश में चला गया, 15 देश में टूट गया। तो उसके बाद 1991 के बाद पूरी दुनिया एक ध्रुवी हो गई, क्योंकि एक सुपर पावर जो था यूएसएसआर, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था, वो तो बिखर गया। तो इसके बाद जो कंट्री सुपर पावर रह गया वो तो सिर्फ अमेरिका ही रह गया। तो पूरी दुनिया अभी अमेरिका के हिसाब से चल रही है, यानी अमेरिका के साथ दुश्मनी कोई भी दुनिया का कंट्री नहीं लेना चाहता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।